हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा या अनंदा एकादशी की व्रत कथा बताती हूँ। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अनंदा या अजा एकादशी की कथा का वर्णन हमें ब्रह्म विवर्त पुराण में मिलता है। उसमें लिखा प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? मुझे सब कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दुनिया में दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्तम श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वे राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। फिर जब अगली सुबह राजा विश्वामित्र जी को अपना पूरा राज्य दान करने के बाद जाने लगा, तो विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा कि दक्षिणा के बिना दान का फल नहीं, और दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। इस पर राजा ने कहा कि राजकोष आपका है, आप चाहे कितनी भी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। इस पर हंसते हुए विश्वामित्र जी ने कहा कि राज्य के साथ तुम अपना स्वर्ण कोष भी दान कर चुके हो, और दान की हुई वस्तु में से दक्षिणा नहीं दी जा सकती। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल कर्म के कारण अपनी पत्नी, बेटे और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के देह संस्कार का काम करता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु इस आपत्ति के काम में भी उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। साथ ही जीवन की किसी भी विपरीत परिस्थिति में धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु के भक्त थे। वो बहुत धार्मिक विचारों वाले थे, हर समय हरि भजन में लीन रहते थे। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वे सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि क्या करें, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाई जाए। एक समय की बात है, वे इसी चिंता में बैठे हुए थे, तभी गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कह के अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। जिस दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था और शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनके बेटे रोहिताश्व का मृत शरीर हाथों में उठाए रोती बिलखती हुई शमशान की तरफ चली आ रही है। इस पर राजा ने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए भी पत्नी से पैसे मांगे, क्योंकि हरिश्चंद्र उस वक्त चंडाल के सेवक थे और उन्हें अपने मालिक से आज्ञा मिली थी कि जो भी अंतिम संस्कार कराने आएगा उसे कुछ ना कुछ शुल्क अवश्य लिया जाए। तब राजा ने अपनी पत्नी से भी पुत्र के अंतिम संस्कार के शुल्क के रूप में कुछ देने को कहा, लेकिन रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था।
इस पर उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर राजा को दे दी। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़े पाया। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित तथा पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। इसलिए हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी कथा महत्तम समाप्तम। इस एकादशी के सार से हमें ये ज्ञात होता है कि मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्य को सदा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। याद रखें, मुश्किल परिस्थितियों में ही सत्य की परीक्षा होती है। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः।